किसी भी कीमत पे उसे समझौता हम लोग नहीं करेंगे और हमारे नेता का दिशा निर्देश है। और हम लोग कई जिला में बहाली निकली, उसको स्थगित हम लोग करवाए। तो हम लोग का स्पष्ट है कि चौकीदार दफदार का आंदोलन जो है उस पे हमारे नेता जा करके जूस पिलाकर तोड़वाए, वो हम लोग को याद है। और हम लोग उससे किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे। और स्पष्ट रूप से मैंने कल सदन में कहा है कि चौकीदार दफदार के मामले में जो लाठीचार्ज हुई है, मैंने मुख्यमंत्री उसमें सदन में मौजूद थे, उनसे स्पष्ट कहा कि इस पे जांच करके दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हो। अब मान लीजिए हम लोग बाहर में आप क्या चलता नहीं, उसके लिए पार्टी किसी भी हद तक जाना होगा तो जाएगी। और चौकीदार दफदार आंदोलन जो है वो पार्टी का बहुत बड़ा मुद्दा पहले से है, उस पर कोई समझौता सम्राट चौधरी के पास है क्या? सम्राट अरे भाई स्पष्ट है, मिलेंगे नहीं, हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। दफादार चौकीदार पर लाठीचार्ज हुआ। सवाल पूछने पे पहले तो चिराग के नेता भाग खड़े हुए, विधायक को पता ही नहीं था। लेकिन देखिए, जैसे ही नेता का आदेश आया है, अब सरकार से अलग होने की धमकी दे रहे हैं। जब बातचीत की गई चिराग पासवान के पार्टी के विधायक दल के नेता है राजू तिवारी से, तो वो सीधे तौर पे कह रहे हैं चौकीदार दफादार मामले पर हमारी शुरू से ही आवाज उठ रही है और हमने जूस पिला करके उनका अनशन भी तोड़वाया था। लेकिन इस मामले पर हम सरकार में रह करके भी जो है उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। न्याय नहीं मिला तो अलग भी हो जाएंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राजू तिवारी, सुनिए इस वीडियो में। बिहार में एक आदमी बिहार में जहरीली शराब मिल रही है, जो चिराग जी ने नाराजगी व्यक्त की है, कहा देखिए पहले से हमारे नेता, हमारे पार्टी का स्टैंड, चौकीदार दफदार मामले में हम लोग की ये लगातार रही है मांग कि पहले से जो प्रक्रिया चलती आ रही है किसी भी कीमत पे उसे समझौता हम लोग नहीं करेंगे और हमारे नेता का दिशा निर्देश है। और हम लोग कई जिला में बहाली निकली, उसको स्थगित हम लोग करवाए। तो हम लोग का स्पष्ट है कि चौकीदार दफदार का आंदोलन जो है उस पे हमारे नेता जा करके जूस पिलाकर तोड़वाए, वो हम लोग को याद है। और हम लोग उससे किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे। और स्पष्ट रूप से मैंने कल सदन में कहा है कि चौकीदार दफदार के मामले में जो लाठीचार्ज हुई है, मैंने मुख्यमंत्री उसमें सदन में मौजूद थे, उनसे स्पष्ट कहा कि इस पे जांच करके दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हो। अब मान लीजिए हम लोग बाहर में आप क्या चलता नहीं, उसके लिए पार्टी किसी भी हद तक जाना होगा तो जाएगी। और चौकीदार दफदार आंदोलन जो है वो पार्टी का बहुत बड़ा मुद्दा पहले से है, उस पर कोई समझौता सम्राट चौधरी के पास है क्या? सम्राट अरे भाई स्पष्ट है, मिलेंगे नहीं, हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सरकार में हैं, लेकिन सरकार में होने के बावजूद भी दफदार और चौकीदार का जो आंदोलन है उससे कोई समझौता किसी कीमत पे नहीं होगा, ये स्पष्ट क्लियर है। की बात की जा रही है। आपके नेता ने कहा कि जहरीली शराब मिल रही है बिहार में। अरे भाई जहरीली शराब मिल रही है, हम इस पे हमारे नेता कई बार जा करके दुख सुख में लोगों के पहुंचे हैं मेट्रो पे, मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए समीक्षा होना, मैं 16 में भी MLA था और उसमें हम लोग शपथ लिए थे। लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि अगर मिल रहा है तो ये दुर्भाग्य है। हाँ, शराबबंदी पूर्णतः हुई है, पूर्ण रूप से उसका प्रभाव भी है। आज हमारी महिलाएं उस शराबबंदी का समर्थन कर रही हैं। लेकिन अगर कहीं से मिल रहा है ये दुर्भाग्य है, इस पे पुलिस को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। अभी तो न्यायपालिका का मामला, इसमें बोलना कुछ उचित नहीं है। कोर्ट में वो भी गए हैं, कोर्ट भी है, तो जो निर्णय लेगी कोर्ट लेगी। साहब को राज्यसभा भेजने की चर्चा ये देखिए उन लोग के दल का व्यक्तिगत मामला है। जब भेजना था तब तो भेजे नहीं, जब टिकट देना था तो ये नहीं, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इस मामले में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। तो आपने सुना राजू तिवारी से जब बातचीत की गई तो सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी हद तक हम लोग जाने को तैयार है। तो देखना दिलचस्प रहता है चौकीदार दफादार को क्या न्याय मिल पाता है। जो नौकरी का सवाल है उसको लेकर के बने रहे बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।